going to talk about something which every CA student or a fresher dreamt of. Big Four. Yes, PwC, Deloitte, KPMG, EY. नाम सुनने में तो बहुत exciting लगते हैं and I know these are your dream companies to work with. But today we are going to know about the harsh realities of Big Four and so that you can be aware of कि आपको क्या क्या सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ सकते हैं इफ़ यू जॉइन बिग फोर वेदर इज फॉर जॉब और फॉर हाई एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज तन्वी सुखीजा and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. Before starting this, let me be very clear with you. Big Four के दो डिविजन होते हैं, एक होती है इंडियन बिग फोर और एक होती है ग्लोबल बिग फोर. इंडियन बिग फोर में इंडियन क्लाइंट्स होते हैं और ग्लोबल बिग फोर में हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंडियन बिग फोर जिसमें नॉर्मली सीए स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप कर सकते हैं. So don't confuse this video with the global big fours because I am not talking about global big four. In this video, we are specifically referring to Indian big fours which are dealing in Indian clients, be it for audit or for taxation. सबसे पहली रियलिटी तो ये होती है लो वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें और शैल आई से लैक ऑफ इट बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा. यहाँ पे आपका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज देयर आर ह्यूज क्लाइंट्स विच आर विद बिग फोर. सो उन क्लाइंट्स को डील करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और कई बार तो ऐसा होता है रात को 12 बजे तक काम करना पड़ रहा है या फिर सुबह 4 बजे उठ के काम करना पड़ रहा है या फिर कोई क्लाइंट कॉल ज्वाइन करनी पड़ रही है. सो अगर आपके माइंड में वो 9 to 5 वाली पिक्चर है, भूल जाओ. दिस इज द हार्श रियलिटी विच यू शुड एक्सेप्ट इट एंड विच यू शुड एडमिट कि आपको ये सब करना ही होगा इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू इंडियन बिग फोर. सेकेंड इज हाई प्रेशर एंड टाइट डेडलाइंस. जी हाँ, ऑडिट हम करते हैं तो उसकी डेडलाइंस आती रहती है एंड इंटरिम ऑडिट भी होते रहते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक डेडलाइन होती है जिसको हम बिजी सीजन कहते हैं. दैट गोज फॉर अराउंड 3 to 4 months. तो उस टाइम में आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जिनकी फाइलिंग करनी होगी तो उसके लिए आपको टाइट डेडलाइन में डील करना पड़ता है एंड यू विल बी रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक टू गेट द वर्क डन और टू गेट योर कंपनीज फाइलिंग डन. So this is one thing which you should know before getting into Big Four. Next is limited leave. जैसे कि आपको पता है बिजी सीजन चल रहा होता है तो लीव्स इतनी आसानी से नहीं मिलती है. You should inform your leaves in advance at least 3 to 4 months if you are going on leave for more than 3 days. तो ये सब आपको करना पड़ेगा बिकॉज लीव्स इतनी आसानी से नहीं मिलती है क्योंकि आपके पास एक क्लाइंट ऑलरेडी होता है जिसकी फाइलिंग चल रही होती है, जिसपे काम चल रहा होता है. तो नाइदर ऑफ देम वांट टू गिव यू लीव बिकॉज जो आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको हैंडल करनी होती है और आपको पता होता है कि आपके क्लाइंट पे क्या काम चल रहा है, किस पेज पे काम चल रहा है और आपसे आपके क्लाइंट के पास क्या डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मांगनी है. तो वो सब आप खुद हैंडल कर रहे होते हो. दैट इज़ वाई लीव पॉलिसी के लिए यहाँ पे थोड़ी सी इशू आ सकते हैं क्योंकि बिजी सीजन में इतनी आसानी से लीव नहीं मिलती हैं. तो ये बिजी सीजन आपके एग्जाम के टाइम में भी कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है या फिर इफ़ यू आर इन आर्टिकलशिप तो you should keep this thing in mind. Next is responsibility और I would say intense learning curve. जी हाँ, ये फ्रेशर के लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है बिकॉज आपको एक क्लाइंट सीधा दे दिया जाता है कि आप उससे बात करो, सारे क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स लो, सब उसके बारे में डायरेक्टली डीलिंग आप ही की होगी उस क्लाइंट के साथ. तो दिस इज बेस्ट फॉर योर लर्निंग कर्व बट इट कैन बी ओवरवेलमिंग फॉर अ फ्रेशर और फॉर एन आर्टिकल. तो आपको ये सब अपने माइंड में प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा या अपने माइंड को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे अपने क्लाइंट से खुद ही डील करना है, खुद ही बात करनी है, बीट ऑन योर फर्स्ट डे और बीट ऑन योर 4th डे. मुझे याद है जब मैं ऐसी थी मुझे सेकेंड डे पे ही अपना क्लाइंट दे दिया गया था एंड आई वॉज आस्क्ड टू कोऑर्डिनेट विद द क्लाइंट एंड आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन और द डॉक्यूमेंट्स. सो येस, इट इज़ best for your growth but can be overwhelming for a fresher. And the last and fifth harsh reality of working in a big four is politics or competitive environment. Everyone is racing against the competition and everyone wants to be on top. और इसीलिए पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू बी इन गुड बुक एंड दे वॉन्ट टू गेट प्रमोटेड एज सून एज पॉसिबल बिकॉज बिग फोर में हमने देखा एक्सेलरेटेड प्रमोशन भी होती हैं. तो उसके लिए एवरी वन इज रनिंग फॉर देयर प्रमोशन और एवरी वन इज रनिंग इन अ रैट रेस सो दैट उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बी फॉर कि आपको बाहर जाना है या क्लाइंट कोई अच्छा क्लाइंट चाहिए या फिर कुछ भी हो. सो एवरी वन इज कॉम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर. दैट इज़ वाई थोड़ा एनवायरमेंट टॉक्सिक हो जाता है.
तो इसीलिए दैट इज़ वाई वी से कि बिग फोर में बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है या बहुत पॉलिटिक्स है मेरी टीम में, एवरीवन इज रनिंग अगेंस्ट ईच अदर, रेसिंग अगेंस्ट ईच अदर. So this is one thing which you should keep in mind. The purpose for making this video is to not confuse you or like scare you about anything, but just to inform you so that you can mentally or physically prepare yourself before joining a big four, whether it's for job or for an articleship. Having said that, big four can be an amazing stepping stone for your career, बट आपको ये सब रियलिटीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग इनटू अ बिग फोर. आप ये मत सोचना कि मैं बहुत चिल रहने वाला हूँ, 9 to 5 जॉब करने वाला हूँ. दैट डिपेंड्स मोस्टली ऑन टीम एज वेल. बट अगर आप बिग फोर में जा रहे हो, आपको काम बहुत अच्छा करना पड़ेगा सो दैट आपका करियर बहुत अच्छा हो जाए. This is it for this video. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.